सरसा की ग्रीवेंसी कमेटी की पहली मीटिंग में मेरा आना हुआ है और मेरे सामने ये 19 मुद्दे थे, जिनमें से 13 का समाधान हो चुका है। 6 को मैंने पेंडिंग रखा है। 6 में से एक केस पुलिस का था, जिससे कि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं था, तो जिला पुलिस से उसका आदेश दिया है कि क्राइम ब्रांच, स्टेट क्राइम ब्रांच में उसका केस को ट्रांसफ़र कर दे। और जो पेंडिंग रखे हैं उसमें स्पेसिफिक निर्देश दिए गए हैं कि अगली मीटिंग तक क्या क्या कार्रवाई इनको अधिकारियों को करनी है। और अधिकारियों को हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर ज़्यादा शिकायतें आती हैं तो इसे माना जाएगा कि आप जनता की सुनवाई करने में कोताही बरत रहे हैं। और हमारा मकसद यही है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और हम जनता के सेवक हैं। ये जो लोकतंत्र की खूबी है, जो हमें अधिकार दिया गया है, वो जनता के द्वारा दिया गया है और उनकी सेवा करना, चाहे वो अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, सबका हमारा दायित्व है। और हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की समस्या यहाँ सरसा जिले की जनता को ना रहे, इस भाव से हम सब काम करेंगे। और हर महीने मैं मीटिंग लूँगा और उसके बाद जो है ओपन हमने कहा कि जितने भी नए शिकायत करता है उनसे कहा कि आप शिकायत लेके आए, और जितनी मेरे पास शिकायतें आई उनको सबको मार्क कर दिया मैंने। वो अगली मीटिंग में हम उनको उठाएंगे। एक शिकायत थी कि नगर परिषद के ईओ ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे, उसने कहा कि मैं कोर्ट में चला गया, जबकि उसको चाहिए था कि उसको कंस्ट्रक्शन की उसके संज्ञान में आ गई थी, तो उसके पास खुद का अधिकार था कि वो उसको सील कर देता, उसको तोड़ देता, नोटिस दे देता। तो उसको मैंने आदेश दिया है कि इसका एक्सटेंशन कॉल करके इसको चार्जशीट करें। मैंने बात की है तो वो संतुष्ट ही मिले थे, ऐसा कोई मामला नहीं आया कि संतुष्ट नहीं है। हाँ, ना वो पहले भी संतुष्ट पुलिस ने नहीं कहा था, पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है। और एक चीज़ होता है कि ग्रीवेंसीज की मीटिंग में 5 मिनट में 10 मिनट में पुलिस की जो जांच होती है उस पर सवाल उठाना उचित नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा लंबा पक्ष होता है, शिकायतकर्ता के पक्ष हैं, गवाहों के बयान हैं, तो ये काम न्यायालय का है और इस चीज़ की जांच करना। और शिकायतकर्ता के पास एक ऑप्शन और है, अगर पुलिस से वो संतुष्ट नहीं है, हमारे से संतुष्ट नहीं, तो न्यायालय उसके लिए है। ये काम जो पुलिस के ऊपर भी न्यायालय है, तो वहाँ भी वो जा सकता है। नहीं, इसका कोई विशेष इफेक्ट नहीं रहेगा। ये हमारी बहुत साल 1 साल 1.5 पहले रेशनलाइजेशन की कमेटी बनी थी कि अच्छे ढंग से सुशासन कैसे हो। अलग अलग विभाग बटे हुए थे, जैसे एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट अलग अलग मंत्रियों के पास होना कोई अच्छी बात नहीं थी। इस तरह से एजुकेशन के सारे एक अम्ब्रेला के नीचे ले आए, तो कुछ मंत्रियों के विभाग इधर उधर होंगे, लेकिन जो उनके डायरेक्टरेट है वो वैसे ही रहेंगे और उनका जो एसीएस है वो एक हो जाएगा, तो थोड़ा सा प्रशासन में सुविधा अच्छी हो। ये संकट है, मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल फसल थी तब बारिश शुरू में नहीं आई, फिर लास्ट के जो फसल पक गई तो बारिश आ गई, उससे फसल खराब होगी, धान में भी पानी भर गया, कपास की फसल खराब होगी। दिसंबर के महीने में हमेशा इन दिनों तक बारिश आ जाती थी। अब ना तो उतनी ठंड है ना उतनी बारिश है, चिंता का विषय है ये। और किसान के चेहरे पर भी चिंता है और कृषि मंत्री के तौर पर मैं भी चिंतित हूँ कि किस तरह से देखो क्या आगे। अभी बेचारा दिन है, गन्ने का रेट हमेशा से हम सबसे ज़्यादा देते आए, सबसे ज़्यादा जल्दी पेमेंट करते हैं और किसान ऐसी गन्ना ही नहीं, हर चीज़ फैसला हम किसान के हक में हमेशा अच्छा करते हैं, सबसे ज़्यादा फसलें खरीदते हैं। और आज जो है आप देखिए, हमारी इस वक्त में सबसे ज़्यादा पैडी का भाव है, ऑल टाइम हाई है, जो कभी नहीं हुआ। कपास का भाई इस साल सबसे ऊंचा है, सरसों का भाव भी पिछले 1-1.5 साल से सबसे ऊंचा है, गेहूं भी एमएसपी से ऊपर है, बाजरे की भावांतर भरपाई दी है और जो बीमा की कंपनियों के द्वारा किसानों की सहायता सरसा जिले के अंदर भरपूर पैसा मिला है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि किसान की मदद की जाए और किसी भी तरह से किसान को जो सरकार की नीतियाँ हैं उसको लाभ से वंचित ना होने दें। और इस बार हमें ये है कि किसान को पैसा, फसल खराब जरूर हुई है लेकिन भाव अच्छा है कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसमें जो पैसा कंपनियों को गया है हरियाणा सरकार से, किसान से और भारत सरकार से, और किसान को जो बटा है 500 करोड़ रुपये ज़्यादा दिलवा रखा है। हरियाणा में कंपनियां 500 करोड़ रुपये घाटे में रही है और प्रदेशों में ऐसा नहीं है। लेकिन इक्का दुक्का केस आ जाते हैं कि कई बार बैंक से पैसा कंपनी के पास नहीं गया
तो हम उस बैंक से केस डाल के पैसा वसूल करना पड़ेगा। एक प्रक्रिया है, उसमें टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है जो ये ऐसे ही नहीं बता सकता मैं, लेकिन हमने सरसा जिले के अंदर जितना पैसा 2 साल में दिलवाया है, हरियाणा के किसी जिले को नहीं मिला। मुझे इतना ध्यान है कि सरसा के बाद भिवानी है, सबसे ज़्यादा पैसा सरसा जिले को मिला है। लेकिन वो पैसा, किसान की फसल भी खराब हुई है, कंपनियों को यहाँ लेके नहीं जाने दिया, कंपनियों से पैसा हमने दिलवाया है। और मैं खुद केंद्रीय मंत्री से जाके मिला, तो तोमर साहब से, वहाँ कंपनी देना नहीं चाहते थे, कंपनी ये कह रही थी कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, उसके बावजूद दिया पैसा। सबसे हमने 800 करोड़ रुपए के सब्सिडी पराली प्रबंधन के लिए दी है। और हरियाणा में इस साल जो आगजनी की घटनाएं हैं सबसे कम हुई है, हमारे पड़ोसी प्रदेश से तो बहुत ही कम हुई है। और अगले साल हम कोशिश कर रहे हैं कि पराली खरीदने के लिए भी MSP दें, ये हमारी कमेटी बना दी। और अगले फसल में किसान की पराली को भी खरीदने की व्यवस्था करेंगे ताकि किसान को आग न लगाए। वापिस भेजा जाएगा, वो हम स्वीकार नहीं करेंगे, उन कंपनियों को बाध्य करेंगे कि वो पैसा लें और किसान को मुआवजा दें। सेशन के दौरान तो ऐसा है कि ये वो बजट सेशन तो है नहीं, इस बार तो ये है कि विपक्ष का काम है कि चर्चा करे, मुद्दे उठाए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष मुद्दे उठा करके जवाब सुनने से पहले बाहर चले जाते हैं। और मैं तो एक ही चीज़ कहता, जब मैं आंकड़े देता हूं कि हमारी सरकार से पहले क्या किसान को मिलता था, आज क्या मिलता है, तो उस वक्त विपक्ष इन जवाब को सुनने के लिए तैयार। भारत को जोड़ने की उनको क्या संकट आ गया? ये कांग्रेस से बचाव यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। और लेकिन इस यात्रा में भी एक अच्छा ही है कि राहुल जी इस देश के बारे में जानकारी कम रखते थे, क्योंकि वो विदेश में पढ़े लिखे हैं और सुरक्षा के घेरे में रहे हैं। अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं, मैं देखता हूँ फोटो उनकी रोज कुछ न कुछ आती है, तो अच्छी बात है कि भारत के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। लेकिन ये टाइम कम है, कम से कम 5-6 साल और यात्रा करे तो भारत के बारे में जानकारी।